अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक टीवी है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। तो आज हमने इस टीवी का ये फॉल्ट निकालना है कि इस हमारे टीवी की कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये हमारा टीवी हॉरिजॉन्टल लाइन दे रहा है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब हम टीवी को ओपन करते हैं। टीवी को मैंने ओपन कर दिया जी, और उसके बाद हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं कि हमारे टीवी के वोल्टेज क्या सभी ठीक हैं या इसको कोई वोल्टेज का मसला या फिर कोई और चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन दे रहा है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसके जो वोल्टेज चेक करने हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए इसके ये पावर सप्लाई, क्योंकि टीवी तो हमारा ऑन है, इसकी ये जो प्राइमरी है, ये जो वाइट वाला एरिया ये इसका प्राइमरी एरिया है और ये इसका सेकेंडरी एरिया होता है। और उसके लिए इसका ये डायोड होता है 110 के लिए, और इसका जो कैपेसिटर होता है वो होता है 160 वोल्टेज का। और उसके बाद ये हमारा वर्टिकल आईसी के लिए होता है जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ जाती होती है, और वो वर्टिकल हमारा आईसी ये होता है 78040। इसका कैपेसिटर होता है 35 वोल्टेज 1000 यूएफ में, और ये हमारा रेगुलेटर के लिए होता है डायोड। तो इसका कैपेसिटर होता है 16 वोल्टेज 1000 यूएफ में या 470 यूएफ में, और ये हमारा होता है ऑडियो का। तो ये होता है जी 25 वोल्टेज का कैपेसिटर 1000 यूएफ में। तो यहाँ पर इसके आने हैं 16 वोल्टेज, यहाँ पर इसके 11 वोल्टेज, और यहाँ पर इसके 25 से 30 वोल्टेज, और ये इसके 100 से 110 वोल्टेज यहाँ पर। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। वीडियो ये काफ़ी, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो आपने अंत तक देखनी है। ये इसका 12 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारा वर्टिकल आईसी के लिए और छोटे ट्रांसफार्मर के लिए 28 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक हैं। ये इसके हैं जी 11 वोल्टेज रेगुलेटर के, ये भी ठीक हैं। और उसके बाद ये हमारे हैं जी 15 वोल्टेज ऑडियो के। और अब हमने इसके ये जो 78040 आईसी है इसके वोल्टेज चेक करने हैं, क्या इसको ये वोल्टेज सभी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो ये हमारे यहाँ से चलकर ये यहाँ पर ये एक जंपर लग रहा है, तो यहाँ पर इस पिन के ऊपर इसके आ रहे हैं वोल्टेज, और ये इससे होते हुए ये यहाँ पर जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आ रहे हैं इसके, ये इस पिन के ऊपर इसके 28 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये इसका नेगेटिव वोल्टेज होते हैं, और उसके बाद ये इसके होते हैं फिर पॉजिटिव वोल्टेज। तो ये आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे, तो ये हमारे इस पिन से होते हुए ये ऊपर जा रहे हैं हमारे इस डायोड की तरफ, और ये डायोड से होकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये हमारा डायोड जो है वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके वोल्टेज ही नहीं आ रहे। तो अब हमने इसका डायोड चेंज करना है। तो उसके बाद इसके हम दोबारा वोल्टेज चेक करेंगे। तो पहले हम इसका डायोड चेंज करते हैं।
तो अब हम इस डायोड को ओपन करते हैं। और वो हमारा डायोड ये वाला है। ये डायोड मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये हम लगाएंगे। अब मेरे पास एक ये डायोड है, अब हम ये लगाएंगे। ये डायोड मैंने लगा दिया और अब हम इसको सोल्ड करेंगे। डायोड मैंने लगा दिया है और अब हम इसके दोबारा वोल्टेज चेक करते हैं। हो सकता है हमारा आगे आईसी भी ख़राब निकल सकता है और इसी का भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि इसके एक तरफ वोल्टेज नहीं जा रहे थे। यहाँ पर इसके 27 पहले भी आ रहे थे, तो अब इसकी यहाँ पर भी वोल्टेज आ गए। तो इसको इसी का ही फॉल्ट था जिसकी वजह से हमारा जो टीवी है वो ऑन नहीं हो रहा था। तो अब हमारा टीवी की जो स्क्रीन है वो ओपन हो चुकी है और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसकी स्क्रीन चेक करा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।